नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा आप सभी का केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, इसके पहले हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग विशेषण टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि विशेषण क्या होता है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे विशेष से लिख दिया गया है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यह रंग बिरंगी तितली है, यह रंग बिरंगी तितली है। नेहा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। पिताजी 4 दर्जन केले लाए हैं। लाल सेब मीठे होते हैं। तो यहाँ पर रंग बिरंगी, सुंदर फ्रॉक, 4 दर्जन, ये सारी क्या हैं? लाल सेब। ये जितने लाल मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो सारे शब्द हैं, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। मान लीजिए हमने कई बार उदाहरण दिया है संज्ञा और सर्वनाम का। मैंने कहा राम, राम संज्ञा है। अब राम के आगे हमने कुछ भी विशेषता लगा दी कि सुंदर राम। क्या कहा? सुंदर राम, है ना। तो राम कैसे हैं? सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर राम की विशेषता हो जाएगी। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है, यहीं पर ये गलत थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कह रहा है जो शब्द जिस संज्ञा, जो शब्द कह दिया ना, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वे विशेषण कहलाते हैं। विशेष नहीं बल्कि विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बता दिए रंग बिरंगी तितली, सुंदर फ्रॉक, 4 दर्जन केले, मीठे सेब। ठीक है, अब उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्दों पर यदि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि वे सभी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें किसके बता रहे हैं? या तो संज्ञा के बारे में बता रहे हैं या तो उस वाक्य के सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्यों में रंग बिरंगी, सुंदर, 4 दर्जन, लाल, मीठे इत्यादि शब्द और क्रमशः तितली, फ्रॉक, केले, सेब शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये जितने भी रंग बिरंगी, सुंदर, 4 दर्जन, लाल, मीठे, ये सारी शब्द क्या हैं? विशेषण शब्द हैं। और विशेषता किसकी बता रहे हैं? कोई तितली की विशेषता बता रहा है, कोई फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, कोई केले की विशेषता बता रहा है, तो कोई सेब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो विशेषता बताए, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए वो विशेषण, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण प्रायः विशेष से पहले लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी विशेष के बाद भी, यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जो विशेष के पहले लगाए जाते हैं उन्हें विशेष से विशेषण, तथा जो बाद में लगाए जाते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसमें क्या किया जाएगा? विशेष के पहले विशेषण लिखा जाए। विशेषण क्या लिखा जाए? विशेष के पहले लिखा जाए। जैसे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे उदाहरण दिखा, रंग बिरंगे फूल। क्या कहा? रंग बिरंगे फूल। यहाँ पे रंग बिरंगा विशेषता किसकी है? फूल की। तो इसमें विशेषण पहले लग गया, तो ये किस प्रकार का होगा? विशेष से विशेषण होगा। लेकिन यदि कह दे फूल सुंदर है, क्या कह दे? फूल सुंदर है। अब फूल की सुंदरता बाद में बताई जा रही है, यानी कि फूल पहले बता दिया गया, यानी कि विशेष से पहले बता दिया गया और विशेषण बाद में बताया जाए तो उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे शरारती हैं, देख लीजिए उदाहरण में जैसे कह रहा है बच्चे शरारती हैं। अब बच्चे क्या हो गए? विशेष से हो गया। और जो है
बच्चे क्या हो गया यहाँ पे, विशेष से हो गया, और शरारती उसकी विशेषता हो गई, यानी शरारती शब्द उसका विशेषण हो गया। तो ये विधेय विशेषण कहलाएगा। ये जो शरारती विशेषण है, शरारती शब्द जो विशेषण है वह जो है विधेय विशेषण कहलाएगा। विशेषण का कैसा भेद है, विधेय विशेषण। अगर कहा जाए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं वाक्य के आधार पे, तो वाक्य के आधार पे विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला विशेष्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। कहने का मतलब है जिसमें विशेषता पहले बता दी जाए और विशेष्य को बाद में रखा जाए वो विशेष्य विशेषण, और जिसमें विशेष्य पहले हो और विशेषता बाद में बताई जाए वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब मुख्यतः विशेषण के कितने भेद हैं उसके, और ये हमने वाक्य के आधार पर बताया। अब विशेषण के कितने भेद हैं उसके बारे में जानते हैं। विशेषण के मुख्यतः चार भेद हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, चार भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब आइए जान लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष तथा रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ गए, जिसके माध्यम से हम संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को जान सकें, ऐसे जो शब्द होते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल गुलाब बहुत सुंदर है। यहाँ गुलाब की विशेषता क्या है कि वह लाल है, इसलिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। लाल शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुलाब की विशेषता बता रहा है ना, गुलाब के गुण को बता रहा है कि गुलाब किस कलर का है, लाल रंग का है। ठीक है, इसी तरह आयुष आलसी है। आयुष कैसा है, आलसी लड़का है। लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है, आलसी लड़का है। तो यहाँ पे जो आलसी शब्द आया ये गुणवाचक विशेषण है। लड़के की विशेषता बता रहा है, आयुष की विशेषता बता रहा है, वो भी किस संबंध में, उसके गुणों के संबंध में, कि उसका गुण जो है अच्छा नहीं है, मतलब वह आलसी प्रकृति का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में लाल व सुंदर शब्द फूल का गुण बता रहे हैं, तो आलसी शब्द आयुष का दोष बता रहे हैं, अतः वे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण शब्द हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा, अवश्य याद कर लीजिएगा। जैसे गुण दोष को बताने वाले शब्द होते हैं। गुण दोष को बताने वाले विशेषण शब्द हैं भला, बुरा, अच्छा, झूठा, उदार, सुंदर। रंग के संबंध में लाल, काला, पीला, चमकीला। दशावस्था के संबंध में अमीर, गरीब, पतला, भारी, हल्का। ठीक है, और आकार से संबंधित बड़ा, छोटा, चौड़ा, तिकोना, मोटा इत्यादि। अब आते हैं दूसरी भेद की ओर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं, जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दें वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस कतार में 5 छात्र खड़े हैं, मेज पर 4 केले रखे हैं। इन वाक्यों में 5 तथा 4 क्रमशः छात्र तथा केले की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहने का मतलब जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे, कि यह संज्ञा या यह सर्वनाम कि कितने मतलब संख्या बताए। ठीक है, कि 5 छात्र, 5 लड़के, 5 लड़कियां। ठीक है, जो भी ऐसे शब्द आ जाए, मतलब संख्या बताए, 2, 3, इसी तरह 6 केले। ठीक है, इस तरह जो संख्या का बोध कराए वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित वाचक, इसके दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, इसमें संख्या निर्धारित हो रही है 40, तो इसलिए यह जो है संख्यावाचक विशेषण है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं, चिड़ियों की संख्या बता रहा है, इसलिए यह भी संख्यावाचक विशेषण है। ठीक,
इन दोनों वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं 40, डाल पर कितनी चिड़िया बैठी हैं 2। इस तरह प्रश्न करके हम वाक्य से विशेषण का पता कर सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण शब्द कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी संख्यावाचक विशेषण में ही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? वे संज्ञा शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कुछ बच्चे, कम छात्र, कई घोड़े इत्यादि। ठीक है, इत्यादि शब्द अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तोल संबंधी जानकारी दें वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 4 किलो चीनी। इसमें देखिए संख्या के साथ साथ उसके मापक की इकाई भी दी होगी। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि संख्या के साथ साथ उसके मापक की इकाई भी दी होगी, ये ट्रिक समझ लीजिए, तो हम जान जाएंगे कि वह परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 4 किलो चीनी। यहाँ पे देखिए 4 तो संख्यावाचक हो गया, आप कहेंगे सर संख्या आ गई, लेकिन देखिए कह क्या रहा है 4 किलो, मापक की इकाई दे रहा है, किलो में माप रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परिमाणवाचक। इसी तरह 2 लीटर दूध, 2 संख्या है लेकिन लीटर शब्द लगा देने से उसके परिमाण का पता चल रहा है, परिमाप का, ठीक है, इकाई का पता चल रहा है ना। 5 मीटर कपड़ा, संख्या है 5 लेकिन मीटर मापक की इकाई है। ठीक है, इस प्रकार परिमाणवाचक को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इसमें भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक वो हुए हैं जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल बताते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, इसमें संख्या निश्चित है। और अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या या विशेषण वे होते हैं जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने आदि। ठीक है, अभी आप अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा थोड़ा आप डाउट होंगे, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ खिलौने, थोड़ी चीनी, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो है यहाँ पे क्या कह रहा है थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने, यहाँ भी कह रहा है ना, दोनों डाउट कर रहा है ना। तो इसको ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा डाउट होता है, इसको हम और क्लियर करेंगे। पहले आइए जान लेते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे वह लड़की अच्छी है, वह पुस्तक मेरी है, यहाँ यह वह सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम के विषय में बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए, है ना, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता हो, किसके रूप में प्रयुक्त होता हो, सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता हो, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की अच्छी है, वह पुस्तक मेरी है, यहाँ यह वह सार्वनामिक विशेषण शब्द है। ठीक है, कौन सी पुस्तक अच्छी है? कह रहा है जो मेरी पुस्तक है वही अच्छी है, ऐसा कह रहा है। वह पुस्तक मेरी है, या कह दे वही पुस्तक मेरी है। इस तरह यह वह जो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब विशेषणों की तुलना कर लेते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष की तुलना अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ करने की अवस्था को विशेषण की तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूल अवस्था, दूसरा उत्तर अवस्था और तीसरी उत्तम अवस्था। तो आइए जान लेते हैं मूल अवस्था किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष में जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूल अवस्था कहलाती है। जैसे वह एक अच्छा व्यक्ति है, बलवान आदमी, बुद्धिमान छात्र, ऊंचा भवन आदि शब्द मूल अवस्था वाली विशेषण की तुलना में आएंगे। ठीक है, मूल अवस्था वाले। ठीक, आगे उत्तर अवस्था अथवा तुलना अवस्था वाले, इसमें 2 व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। जैसे नेवला सांप से अधिक बलशाली होता है, ओजस्व आयुष से अच्छा है। यह किस प्रकार की बातें हैं?
ये सब हम लोग विशेषणों की तुलना के अंतर्गत जानेंगे कि जब विशेषणों की तुलना इन सब के आधार पे की जाती है, किन शब्द के आधार पे, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष तुलना अन्य व्यक्ति वस्तु के साथ करने की अवस्था को विशेषण की तुलना कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी दो व्यक्ति किसी मतलब विशेषणों की तुलना करते हैं तो उसका रूप कैसे होता है, इसकी 3 अवस्थाएं बांटी गई हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूल अवस्था हम लोग समझ गए। आइए अब उत्तरावस्था अथवा तुलनावस्था देखते हैं। इसमें दो व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनके आपस में तुलना की जाती है। ठीक है। उत्तम अवस्था, इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है। हिंदी में तुलनात्मक विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब विशेषण की इन तीनों अवस्थाओं को उदाहरण रूप में देखिए, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। परिभाषा में आप लोग केवल पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग समझिए। देखिए विशेषण की मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या होती है। जैसे हमने कहा उच्च शब्द है, क्या कहा, उच्च शब्द। इसकी अब जो है उत्तरावस्था क्या होगी, उच्चतर, और उत्तमावस्था उच्चतम। ठीक, इसी तरह सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, लघुतर, लघुतम, प्रिय का प्रियतम, प्रियतर, तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम, महान का महतर, महत्तम, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, अधिक का अधिकतर, अधिकतम, कोमल का कोमलतर, कोमलतम, न्यून का न्यूनतर, न्यूनतम, योग्य का योग्यतर, योग्यतम, चतुर अधिक का चतुर, सबसे अधिक चतुर। ठीक है, उसमें सबसे चतुर, इसमें अधिक चतुर। विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि लगाकर की जाती है। ठीक है, विशेषण शब्द की रचना किस तरह की जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर की जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। किस प्रकार संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे भारत शब्द संज्ञा है, इसको हम लोग भारतीय कह दें तो यह क्या बन जाएगा, विशेषण शब्द बन जाएगा। नीति है तो नैतिक कह देंगे तो यह संज्ञा से विशेषण बन गया, नैतिक विशेषण हो गया। स्वर्ग संज्ञा है, इसकी विशेषण बनाएंगे तो स्वर्गीय हो जाएगा। नाटक का विशेषण नाटकीय हो जाएगा। प्रांत का प्रांतीय, ज्ञान का ज्ञानी, नमक का नमकीन, इच्छा का इच्छुक, धन का धनी, यश का यशस्वी, शिव का शैव, पीछे का पिछला, दया का दयालु, रंग का रंगीला, आदर का आदरणीय, बल का बलवान, पृथ्वी का पार्थिव, ईश्वर का ईश्वरीय, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, चरित्र का चरित्रवान, चलना का चालू, दुख का दुखी, आगे का अगला, कर्म का कर्मठ, उत्साह का उत्साही, बाहर का बाहरी। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। जैसे कोई है तो इसका विशेषण हो जाएगा कोई सा, मैं हूँ तो मेरा या मुझसा, जो है तो जैसा, हम है तो हमारा, कौन है तो कैसा, तुम है तो तुम्हारा, वह है तो वैसा, यह है तो ऐसा। इस तरह सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई से बता दिए इतने, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। क्रिया शब्दों से कैसे विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे भूलना शब्द से भुलक्कड़, लड़ना से लड़ाकू, लूटना से लुटेरा, पीना से पीनी से पियक्कड़, भागना से भगौड़ा। आइए अब हम लोग इस पूरे पाठ का अध्ययन कर चुके हैं विशेषण शब्द के। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से आज कमेंट में भेजना है। विशेषण कहलाते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सही हो उसका कमेंट में उत्तर लिखकर भेजें। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग के बारे में बताते हैं वे क्या कहलाते हैं। ठीक, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विशेषण के भेद होते हैं कितने, इनमें गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है। ठीक है, इस कक्षा में 40 छात्र हैं, रेखांकित शब्द का भेद क्या है। ठीक है, इस कक्षा में 40 छात्र हैं, इसमें कौन सा विशेषण होगा ये आपको पहचानना है। इनमें संकेतवाचक विशेषण कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सार्वनामिक विशेषण का इनमें दूसरा नाम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर
10 देखेंगे, एक गिलास में थोड़ा दूध है, रेखांकित का विशेषण भेद बताइए। ठीक है, इस तरह कुल क्वेश्चन 10 हो गए। इन 10 क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में लिख कर भेजिएगा। जहाँ पे आपको न समझ में आए बिल्कुल कमेंट में लिख कर भेजें। ठीक है, हो सकता है वीडियो लंबी हो इसलिए कुछ बातें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, तो आप लोग उसको स्वयं अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आशा करता हूँ हमारे द्वारा पढ़ाया गया आज का टॉपिक विशेषण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।